हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे औसत के पार्ट 5 के बारे में। इसके पहले हमने 4 वीडियो बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो जो लोग नहीं देखे उसको देख सकते हैं। आज पार्ट 5 में हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे आप सेकंडों में कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का तापमान दिया है कि औसत तापमान 48 डिग्री था। इसके बाद अगला लाइन बोल रहा है कि मंगलवार, बुधवार यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का तापमान कितना हो गया? 52 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तापमान 48 डिग्री था, अब तापमान 52 डिग्री हो गया। यानी तापमान में जो वृद्धि हुआ कितने डिग्री की? 4 डिग्री की। और 4 डिग्री का जो तापमान में वृद्धि हुआ क्यों हुआ है? क्योंकि मंडे के स्थान पे हमने किसको काउंट किया? फ्राइडे को। यानी कि मंडे का तापमान की जगह हमने फ्राइडे का तापमान लिया है। तो क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है कि सोमवार का तापमान कितना था? 42 था। इसका मतलब सोमवार का तापमान 42 डिग्री था और सोमवार के जाने से, फ्राइडे के आने से क्या हो गया? तापमान के औसत में 4 डिग्री की वृद्धि हुई। अगर औसत में 4 डिग्री की वृद्धि हुई है, इसका मतलब कि जो फ्राइडे का दिन का जो तापमान था कहीं ना कहीं मंडे के दिन से ज्यादा रहा होगा, तभी तो औसत में वृद्धि हुआ है। तो इसका मतलब पहले जाने वाला कितना था? जाने वाले का तापमान, मंडे का तापमान 42 डिग्री था और फ्राइडे को आने की वजह से औसत में 4 डिग्री की वृद्धि हुई। अगर औसत में 4 डिग्री की वृद्धि हुई, इसका मतलब यह दर्शाता है कि फ्राइडे का तापमान मंडे से ज्यादा रहा। कितना ज्यादा रहा होगा कैसे जानेंगे? वृद्धि कितने की हुआ? 4 डिग्री का। और टोटल डे कितने थे? 4 दिन, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 डिग्री जो वृद्धि हुई औसत में। तो औसत का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति या प्रति वस्तु। तो यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से औसत में कितने की वृद्धि हुई? 4 की वृद्धि हुई। टोटल डे कितने थे? 4 डे थे। तो अगर 4 की वृद्धि हुई तो 4 गुणे 4, यानी टोटल आपका तापमान जो फ्राइडे का तापमान था कितना था? फ्राइडे का तापमान आपका आ गया 6 2 8 और 4 1 5, यानी 58 डिग्री तापमान आपका फ्राइडे का था। तो पहला क्वेश्चन आप सॉल्व हो गया। अगर इसी को आप लोग बेसिक से करते तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा समय भी लग जाता और आप एग्जाम में जल्दी टाइम में बना भी नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि आप बेसिक से करते तो लिखते कि हाँ 48 औसत था, तो योग निकालते तो 48 गुणे 4 करते, फिर 52 गुणे 4 करते, फिर इसका अंतर करते, तब जाके कहीं ना कहीं आप तापमान को पाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री था। मंडे और दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो औसत तापमान क्वेश्चन में दिया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का औसत तापमान जो क्वेश्चन में दिया 38 डिग्री था। अब हुआ क्या कि अगला लाइन में क्या दिया कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का तापमान कितना है? 40 डिग्री है। यानी देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बस सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि किस दिन के तापमान को हटाया जा रहा है और किस दिन के तापमान को ऐड किया जा रहा है। तो हमने देखा कि मंडे के तापमान को हटाया जा रहा है, उसके स्थान पर कौन सा आ गया? फ्राइडे का तापमान ऐड कर लिया गया। तो इससे अगर मंडे को जाने से फ्राइडे के आने से कितने डिग्री की औसत में वृद्धि हुई? तापमान के औसत में 2 डिग्री की वृद्धि हुई। अगर तापमान के औसत में 2 डिग्री की वृद्धि हुई है, इसका मतलब यह दर्शाता है कि जो मंडे का तापमान था वो फ्राइडे से कम रहा होगा, यानी फ्राइडे का तापमान क्या होगा? मंडे से ज्यादा रहा होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि सोमवार का तापमान 30 डिग्री था। अगर सोमवार का तापमान 30 डिग्री था और एवरेज में कितने की वृद्धि हुई? फ्राइडे के आने की वजह से, फ्राइडे को आने की वजह से एवरेज में 2 की वृद्धि हुई है। अगर एवरेज में 2 की वृद्धि हुई है तो टोटल डे कितने? एवरेज का मतलब होता है पर डे। तो पर डे अगर 2 डिग्री के तापमान में वृद्धि हो, टोटल कितने दिन थे? 1 2 3 4,
तो 2 चौको 8, इसका मतलब कि तापमान जो फ्राइडे का रहा होगा वो 30 डिग्री प्लस 2 चौको 8 यानी कि 38 डिग्री तापमान किसका रहा होगा, फ्राइडे का तापमान रहा होगा। अगर आप इसको बिना पेन उठाए करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको थोड़ा अलग सोचना है। आपको ये सोचना, क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन जैसे दिख रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 था और इसमें मैंने देखा कि एक चीज गायब हो गया, मंडे गायब हो गया, फ्राइडे आ गया, तो तापमान में 40 हो गया। इसका मतलब तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि हुई और किसकी वजह से वृद्धि हुई, क्योंकि मंडे के स्थान पर फ्राइडे आ रहा। जो गया उसका तापमान पहले लिख लीजिए कि कितने की औसत में वृद्धि हुई है और टोटल कितने डेज पे वृद्धि हुई, आपस में कर लीजिए मल्टीप्लाई और ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तापमान पे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि एवरेज का तापमान पे जो बनता है वो देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, चलिए दिया किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिन का औसत तापमान 27 डिग्री था। किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिन का औसत तापमान दिया 27 डिग्री था, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा अगले 3 दिनों का औसत तापमान दिया है कि 29 डिग्री था, 29 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसके बाद बोला पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना था। पूरे सप्ताह का मतलब 7 दिन की बात हो रही है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना था, 28.5 डिग्री था, 28.5 डिग्री थी। तो देखिए अगर 3 दिन का तापमान 27 डिग्री था, 3 दिन का 29 डिग्री था और 7 दिन का 28.5 डिग्री था, पूछा सप्ताह के अंतिम दिन यानी 7वें दिन के बारे में बात किया गया है। इसके बारे में हमसे पूछा कि 7वें दिन कितना तापमान होगा। तो जब हमको टोटल एवरेज मिल जाए, जहां पर हमको टोटल एवरेज मिल जाए, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक में अगर 28.5 डिग्री औसत तापमान का मतलब अगर ये भी 28.5 डिग्री होता, ये भी 28.5 डिग्री होता, ये भी 28.5 डिग्री होता, तो टोटल 28, 28.5 होगा तो कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे कि अगर औसत तापमान 28.5 डिग्री था तो मैंने देखा प्रथम जो 3 दिन का तापमान औसत था वो 27 डिग्री था, तो इसका मतलब कितना डिग्री कम था, 1.5 डिग्री कम था। अगर 1.5 डिग्री कम था तो ये औसत कितना था, 1.5 डिग्री प्रति औसत था। तो औसत का मतलब प्रत्येक दिन का था। प्रत्येक दिन में अगर 1.5 डिग्री की कमी थी तो कितने दिन का तापमान बताया जा रहा है, 3 दिन का। तो 3 दिन में इसका मतलब 4.5 डिग्री शुरुआत में तापमान में क्या हुई थी, कमी हुई थी औसत में। और यहाँ पर दिखा रहा है कि 0.5 यानी कि 28.5 से 29 यानी 0.5 डिग्री क्या हुई, वृद्धि हुई है। और कितने दिन तक, 3 दिनों तक तापमान आधा डिग्री ज्यादा था। अगर आधा डिग्री ज्यादा था तो कितना डिग्री हो गया, टोटल 1.5 डिग्री तापमान हो गया। 4.5 डिग्री नेगेटिव था, 1.5 डिग्री पॉजिटिव। टोटल तापमान में अगर देखा जाए तो 3 डिग्री क्या हुई है, 3 डिग्री की कमी हुई इन दोनों के एवरेज में। अगर इन दोनों के एवरेज में टोटल 3 डिग्री की कमी हुई है तो इसका मतलब कि जो अगला वाला पढ़ा होगा वो कहीं ना कहीं एवरेज से ज्यादा रहा होगा। इसका मतलब 28.5 डिग्री तो होना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसी से कंपेयर किया पी में। तो यहाँ पर देखिए 3 डिग्री अगर यहाँ पर कम था तो इसका मतलब 3 डिग्री ज्यादा रहा होगा। तो 3 डिग्री अगर ज्यादा था तो 28 और 28.5 और 3 कितना हो गया, 31.5 डिग्री। यानी 7वें दिन का जो तापमान था 31.5 डिग्री तापमान था। हमेशा क्या करते हैं, एवरेज से तुलना करते हैं, जितना कम होता है इसका मतलब उसके साथ ही साथ वाला उतना क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। सपोज 3 अगर +3 में आता है तो इसका मतलब यहाँ पर -3 करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कैसा बनता है, इस पे एक देखते हैं। चलिए दिया किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। प्रथम 4 दिनों का तापमान दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, और दिया अंतिम 4 दिनों का, अंतिम 4 दिनों का तापमान दिया है 41 डिग्री था। और दिया है कि यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान, पूरे सप्ताह का 7 दिनों का औसत तापमान कितना दिया है,
39 डिग्री दिया। तो हमेशा हम जब तुलना करेंगे तो जो मेरे पास टोटल एवरेज दिया होगा औसत वहीं से तुलना करेंगे। तो आइए हम तुलना करना शुरू करते हैं। अगर टोटल 39 डिग्री औसत था तो इसका मतलब 39 ये भी होता, 39 ये भी होता, तो 39 औसत होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये कितना कम औसत से? औसत से 2 डिग्री तापमान यहाँ प्रथम 4 दिन तक 2 डिग्री कम था। अगर 2 डिग्री 4 दिन तक कम था तो टोटल कितने डिग्री कम थे? -8 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का औसत में 2 डिग्री कमी तो 4 दिनों में 8 डिग्री कमी हुई। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या +2 ज्यादा है, कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। यहाँ पर कितना हो गया? +8 डिग्री। यहाँ पर -8 डिग्री +8 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर डेविएशन 0 आ गया इसका मतलब तापमान जो बोला है कि आपका चौथे दिन का तापमान, क्योंकि देखिए चौथे दिन का तापमान पूछा है ना, तो इसका मतलब 4 4 8 और टोटल 7 दिन था। इसका मतलब कोई न कोई एक चीज का एक दिन का तापमान 2 बार काउंट किया जा रहा है, और जिसको 2 बार काउंट किया जा रहा है अगर जब भी डेविएशन 0 हो जाए तो इसका मतलब उस दिन का तापमान वही था जितना की एवरेज था। तो इसका मतलब उसका तापमान कितना था चौथे दिन का? 39 डिग्री था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कि 9 संख्याओं का औसत 50 है। क्वेश्चन दिया कि 9 संख्याओं का औसत 50 है और पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 54 है। पहली 5 संख्याओं का औसत दिया है 54 है और अंतिम 3 का दिया। अंतिम 3 का कितना है? अंतिम 3 का तापमान कितना है? क्वेश्चन में दिया है कितना? 52 है। अंतिम 3 का कितना है? 52 है। ठीक है, प्रथम 5 का तापमान कितना दिया है? पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 का 52 है। तो पूछा छठी संख्या, इसका मतलब 5 ये रहा होगा, 3 ये 8, यानी छठवीं यही नंबर है कि 5 1 6 3 9। तो इसी के बारे में पूछा गया कि छठवीं संख्या क्या थी। यानी कि पहली 5 संख्याओं का औसत 54 दिया था और अंतिम 3 का 52 दिया था, और पूछा था हमसे छठवीं का तापमान, छठवीं कितना था? पहली 5 54 संख्या थी और लास्ट के अंतिम 3 का औसत 52 था। पूछा छठवीं कितनी थी, और टोटल जो 9 संख्याओं का औसत था टोटल वो कितना था? टोटल जो था वो कितना था? 50 था। तो हमेशा हम किससे तुलना करते हैं? एवरेज से तुलना करेंगे। ठीक है, तो अगर टोटल एवरेज तापमान अगर यहाँ भी 50 होता, यहाँ भी 50 होता, यहाँ भी 50 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर कितना कम, कितना ज्यादा है? यहाँ पर 4 ज्यादा है, और 4 ज्यादा औसत में 4 ज्यादा, लेकिन कितने लोगों पे ज्यादा है? 5 लोगों पे। तो 4 25 20। और यहाँ पर चेक करें हम तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 ज्यादा है और कितने लोगों पे? 3 लोगों पे। 2 3 6। अगर यहाँ पर 26 ज्यादा हो गया, अगर यहाँ पर 26 संख्या ज्यादा हो गई तो इसका मतलब अगर इसको पूरा करना होगा एवरेज को, तो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 50 होता, यहाँ पर भी 50 होता, यहाँ पर 50 होता, तो 50 से मैंने तुलना की, यहाँ 20 अधिक हो गया, यहाँ 6 अधिक हो गया था, 26 अधिक हो गया था। इसका मतलब इसका एवरेज जो रहा होगा वो कहीं न कहीं 50 से कम रहा होगा। तो 50 से कितना कम रहा होगा? तो 50 माइनस क्या कर लेंगे? 20 6 26। लेकिन ये बताइए अगर यहाँ पर 1 लोग है तो 1 से भाग देंगे तो 26 होगा। 2 होता 2 लोग बांटते, 3 होता 3 बांटते, तो 50 में से 26 गया, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 2 गया 2। इसका मतलब कि छठवें दिन का जो छठवीं संख्या थी वो कितना थी? 24 थी। सॉरी डिग्री लीजिए, छठवीं संख्या क्या थी? 24 थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया 11 परिणामों का औसत 60 है। टोटल जो 11 परिणाम थे उसका एवरेज हमारे सामने दिया, कितने थे? 60 थे। टोटल एवरेज दिया है, टोटल एवरेज कितना था? 60 दिया था। दिया पहले 6 परिणामों का औसत 59 है। पहले 6 परिणाम कितने हैं? 59 है। और अंतिम 6 कितने हैं? अंतिम 6 कितने हैं? 62 है। इसका मतलब देखिए 6 6 12 टोटल 11 का दिया। इसका मतलब इसमें क्या कोई चीज 2 बार काउंट हो गई। ठीक है, तो उसको कैसे जानेंगे अभी जान जाएंगे। ठीक है, तो अब एवरेज से तुलना करते हैं। टोटल एवरेज 60 था और यहाँ पर मैंने एवरेज देखा कितना? 59 है। एवरेज में कितने कमी आई? 1 की कमी आई। कितने संख्याओं पे? 6 की। यानी यहाँ पर टोटल कितने कमी आ गई? 6 की।
यहाँ पर तुलना करते हैं, यहाँ +2 क्या है, ज्यादा है, कितने पे, 6 पे है, तो 2 गुणे 6 कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ 12 की क्या है, अधिकता है, यानी 12 अधिक है। अब बात करें कि यहाँ 12 अधिक या 6 कम है, तो 12 में से 6 क्या, 6, यानी टोटल ओवरऑल क्या, 6 अधिक है। अगर टोटल एवरेज 6 अधिक है तो इसका मतलब जो छठवीं संख्या रही होगी, जो छठवीं संख्या रहेगी जो 2 बार काउंट हुआ है, वो छठवीं संख्या हमेशा निकालने में क्या करेंगे, जितना एवरेज है उतना तो रहा गया नहीं होगा, क्योंकि 60-60-70 एवरेज है, उतना तो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि +6 अधिक हो गया, अगर यहाँ पर +6 अधिक हो गया है तो इसका मतलब ये क्या होगा, +6 ज्यादा रहा होगा, तो कितना होगा, 66 डिग्री रहा होगा। ठीक है।